पाकिस्तान के अंदर जंग शुरू हो गई है। पीओके के कश्मीरियों ने आजादी की मांग के साथ अपना सबसे बड़ा बदला शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर MI-17 पीओके में नेस्तनाबूद हो गया है। 21 पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ गए हैं और पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये आशंका और दावा हर तरफ इस वक्त किया जा रहा है। जैसे ही मुनीर को ये खबर मिली कि उसके भेजे सैनिकों के चीथड़े उड़ गए हैं तो वो बुरी तरह से बौखला उठा है, क्योंकि मुनीर ने सैन्य हेलीकॉप्टर पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ऑपरेशन करने के लिए भेजा था। जनरल असीम मुनीर ये भूल गया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता भारत के साथ आने को तैयार है। वो अब ये बर्बरता नहीं सहेगी जो सालों से पाकिस्तानी हुक्मरान उनके साथ करते आए हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तानी सैनिक इस वक्त कुचले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे, प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ यहां पर ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, लेकिन ये क्रैश हुआ है या इसे मार गिराया गया है, इसकी जांच अभी भी जारी है। MI-17 पाकिस्तान सेना का एक बेहद अहम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों और रसद को पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे में इस हेलीकॉप्टर का तबाह होना, नेस्तनाबूद होना पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस गुस्से की जिसने पूरे पीओके को इस वक्त हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान पीओके में गैर कानूनी चुनाव करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसका विरोध वहां की जनता लगातार कर रही है। हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि पाकिस्तान ने उनके राजनीतिक अधिकार छीन लिए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल कर दी है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हालात पीओके में इतने बिगड़ गए हैं कि कई इलाकों में सेना और स्थायी लोगों के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आ रही है। बवाल बढ़ता देख पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। पीओके में पाकिस्तान विरोधी आवाजें पहले से ही कई गुना ज्यादा सुनाई दे रही है इस वक्त, और यही बात इस्लामाबाद की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। इस बीच आर्मी चीफ असीम मुनीर ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सेना का ये कहना है कि दुर्घटना की असली वजह पता लगाने की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हादसे पर शोक जताया है और जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ऐसे में सवाल यह है कि जब पीओके में जनता अपने अधिकारों की बात कर रही थी, जब विरोध लगातार बढ़ रहा था, जब निर्दोष लोगों को मौत के घाट पर उतारा जा रहा था, इस्लामाबाद के आदेश पर कार्रवाई यहां पर चल रही थी, जब कत्लेआम मचाया गया, जब जनाजों में शामिल लोगों पर गोलियां बरसाई गई, तब ये हुक्मरान कहां गए थे? तब इनके मुंह में दही क्यों जम गया था? यही सवाल अब पाकिस्तान सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और अगर पीओके के हालात इसी तरह बिगड़ते रहे, अगर पाकिस्तान अपनी ही जनता के खिलाफ इसी तरह खड़ा रहा, तो आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। पीओके से उठ रही आवाजें ये संकेत दे रही है कि वहां पाकिस्तान के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है, और कई लोग ये मानते हैं कि अगर यही स्थिति बनी रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब पीओके का भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। पीओके के हालात ये बता रहे हैं कि जल्द ही पीओके अपने आप भारत के साथ शामिल हो जाएगा और पाकिस्तान के टुकड़े होना तय। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर हादसा या क्रैश नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े संकट की एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अभी भी वक्त है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे ज़ी न्यूज़ के साथ।